देंगी। आपके हिसाब से ऐसा जमावड़ा लगना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा जब दिल्ली में तबलीगी जमात का मामला आया था तब भी जोर शोर से उठा था, उसका विरोध हुआ था। लेकिन अब जब कुंभ में इतनी बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, हम इसको धर्म विशेष से जोड़कर ना देखें, इसमें सबकी जान खतरे में है। तो उसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? प्रतिमा जी, इस वक्त मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते आपको दिल्ली के प्रश्नों के जवाब देना चाहूँगा, और मैं समझता हूँ कि बाकी सभी सरकारें अपनी अपनी जिम्मेदारी सुना आपने केजरीवाल को, तो रुको जरा, सब्र करो। लेकिन केजरीवाल का यह चेहरा जो आपको बड़ा मासूम नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है कि बेचारा दिल्ली का मुख्यमंत्री है, देश के अन्य मुद्दों पर कैसे बोले। आपको मैं एक वीडियो और दिखाता हूँ। तो इस मामले में कल शाम को ही दिल्ली सरकार ने एलजी साहब को लिखा था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब तुरंत जल्द इस पे आदेश दे देंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। यह है दरअसल केजरीवाल का असली चेहरा। पिछले साल जब तबलीगी जमात के केस आए थे, तबलीगी जमात का जो मामला उठा था, कुछ ट्रोल लोग, कुछ अंधभक्त अगर उस बात को कहें तो ठीक है, मान लिया जाता है, क्योंकि उनका अपना एक एजेंडा होता है। लेकिन एक सूबे का मुख्यमंत्री एक कम्युनिटी के खिलाफ जो माहौल बनाया गया उसको समर्थन कर रहा है, और कहा गया कि तबलीगी जमात की वजह से मामलों में बढ़ोतरी हुई और उन्होंने दरअसल कोरोना के मामलों को बढ़ा दिया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, और हम हमेशा ये कहते हैं कि हमें पॉलिटिशियन ऐसे चाहिए जो कि पढ़े लिखे हैं। लेकिन अब जब आप देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर जो कुंभ मेला भरा हुआ है, उसमें अनेक पॉजिटिव केस आ रहे हैं, भीड़ लगी हुई है और वहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उस पर यह बंदा कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन तबलीगी जमात में कुछ ही लोग थे, हज़ारों की संख्या में थे, लेकिन उसको लेकर इन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लेकिन अब जब उनसे पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल जी, आप बताइए कि कुंभ मेले के अंदर जो माहौल है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं और दिल्ली से संबंधित जो मामले हैं उन पर आप पूछ लीजिए। और जिस वक्त शाहीन बाग दिल्ली के अंदर था, तब अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे कि शाहीन बाग नहीं, जनता के मुद्दों पर सवाल पूछिए। तब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं थे। शाहीन बाग कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। लेकिन जब इनसे पूछा जाता था कि नहीं, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव में हमारा क्या मुद्दा है उस पर बात कीजिए, यानी आपको जिस तरह से वोट मिले उसी पर बात हो, और आपके लिए जो असहज करने वाला कोई भी प्रश्न हो उस पर आप जवाब नहीं दे सकते। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं दर्शकों कि आप इस दीवार को समझें, इस चाल को समझें, क्योंकि ये जो कथित पढ़े लिखे नेता हैं ये हमें कितना मूर्ख समझते हैं, कितना बेवकूफ़ समझते हैं। जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो इन्होंने बड़े बड़े स्वप्न दिखाए थे देश को कि हम उनसे अलग हैं, हम नई तरह की राजनीति करने के लिए आए हैं, हम राजनीति करने के लिए नहीं आए बल्कि राजनीति बदलने के लिए आए हैं। अब ये देखिए, मुख्य धारा की जो धर्म के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति है, उसी में ये घालमेल और एक में कैसे हो गए हैं आप देख सकते हैं। यानी इनको सिर्फ हिंदू वोटों को प्रभावित करना है, मुसलमान वोटों से इनको कोई लेना देना नहीं है। पिछले 2-3 वर्ष की अरविंद केजरीवाल की हम राजनीति देखें तो उसमें जो एक निरंतरता दिखाई दे रही है वो ये कि ये घोर सांप्रदायिक हो गए हैं, ये सांप्रदायिक रंग में रंग गए हैं। अब ये अपने हर भाषण में राम का, पाकिस्तान का, हिंदुओं का, जय श्री राम का तमाम वो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं जिन नामों के सहारे बीजेपी आगे बढ़ रही है। हम ना है कि अरविंद केजरीवाल को एक पढ़ा लिखा नेता कहते हैं, मुझे तो इनमें कोई संभावना नज़र नहीं आती है। जो संभावनाएं थी इन्होंने अपनी तानाशाही चलाकर पार्टी से तमाम काबिल नेताओं को बाहर निकाल दिया। अपना रसूख जमाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ तिकड़ी रह गई है, कुछ ही चुनिंदा नेता रह गए हैं। सारे वो नेता खराब थे जो बाहर गए, सिर्फ एक ही नेता ठीक था, वो अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी में है। अब आप समझ रहे हैं ना कि वो नेता बाहर क्यों गए थे, उनको बाहर क्यों निकाला गया था और किस तरह की राजनीति का रोड मैप तैयार कर रहे थे। आप समझ रहे हैं। अब देखिए, इनको देश के अन्य मुद्दों से कोई मतलब नहीं है।
जिस तरह की ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, दिल्ली से संबंधित सवाल पूछिए, इसका अर्थ ये है कि देश के अंदर कुछ भी हो जाए आप उस पर कोई राय नहीं रखते हैं। लेकिन जब दिल्ली में ही शाहीन बाग का आंदोलन हुआ उस पर आप एक शब्द नहीं बोले, दिल्ली दंगा हुआ उस पर आपने जिस तरह की धारणा रखी वो भी तमाम लोगों के सामने है। और अब जब आपसे पूछा जा रहा है कि क्योंकि आपने तबलीगी जमात पर बोला था, तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि 1000 लोगों से जब इतना कोरोना फैल रहा था, हालांकि उस समय बहुत ही कम केसेस थे, लॉकडाउन में लोग फंसे हुए थे, लेकिन अब जब लाखों रोज केसेस आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के, ऐसी स्थिति में कुंभ के अंदर जो मेला भरा हुआ है वहां पर लाखों की संख्या में है, साथ नहा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क पहना हुआ नहीं है, आप कुछ नहीं कह रहे। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो आप बाकायदा वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि हमें वोट दें। भाई आप तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को आप क्यों प्रभावित कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि वोट दें? आप तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपको अन्य देशों से क्या मतलब? लेकिन आपको चुनाव तो तमाम देश में लड़ना है, आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन आपको अपने सहूलियत अनुसार ही बोलना है, आपको किस तरह की वोट चाहिए वही बोलना है। ये कितनी निकृष्ट स्तर की राजनीति है कि जिस देश के अंदर हर रोज शमशान में लाइन है, जीवित लोगों के अस्पताल में लाइन है, न जांच हो रही है, न मुर्दों को दफनाया जा रहा है, उनकी अंत्येष्टि हो रही है। ऐसी स्थिति में कथित पढ़े लिखे नेता की सोच देखिए, वो अब भी उसके दिमाग में यही है कि मुझे वोट क्या बोलने से मिलेंगे और क्या बोलने से कटेंगे। ऐसी दुर्गति में भी, ऐसी भयावह स्थिति में भी इनको पता है कि वोट पर निशाना करना है। अब देखिए ये नेता आपके नज़दीक कितने हैं, आपको ये कितना चाहते हैं, आपकी बुनियादी मुद्दों से कितनी ये संबंध रखते हैं, आप समझिए। यह केवल सांप्रदायिक बात नहीं है, या ये भी हो सकता है कि कहीं पर मुसलमान बहुल हो तो ये हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे। अब हिंदुओं का वर्चस्व है, बहुसंख्या है, तो अब ये मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। ये जो राजनीति है इनकी, इन्होंने कितना रंग बदला है आप अब देखिए। और शर्मनाक होना चाहिए कि जो लोग जनता की भावनाओं का दोहन करते हुए शीर्ष पर जाकर बैठे और लोगों ने इनको आंखों में बिठाया, इसलिए क्योंकि ये नई तरीके की राजनीति करेंगे। लेकिन अब ये जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इनके समर्थक भी इनकी आलोचना कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और जिन जिन लोगों को ये सुहाया नहीं वो पार्टी छोड़कर बाहर आ गए, लेकिन अपना एक छत्र राज जमाई बैठे हैं। अब इनका निशाना देखिए, आप ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के चले जाने के बाद में दूसरा जो व्यक्ति है, इतना ही सांप्रदायिक, इतना ही रंग बदलने वाला, इतना ही झूठा, वो अरविंद केजरीवाल है। और 2024 में अपने आप को वहां पर स्थापित करने की कोशिश होगी, क्योंकि दिल्ली की सीट किसी अन्य व्यक्ति के लिए छोड़ देंगे और ये केंद्र की राजनीति में चले आएंगे। और अब जब केंद्र की राजनीति का ही प्रश्न पूछा जाए या देश के अन्य हिस्सों का कोई प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि इनसे संबंधित है, मैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली से संबंधित सवालों के जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन जहां जहां वोट की जरूरत हो तो ये पूरे देश के अंदर जाएंगे। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं बेहद शर्मनाक है। यह दरअसल जनता की भावनाओं का अपमान है, दोहन है, क्योंकि इनको इसलिए नहीं चुना गया था कि ये इस तरह से रंग बदले, वो पुरानी तरह की राजनीति करे, धार्मिक राजनीति करे, लेकिन ये नकाब उतार कर, और इन पर आरोप लगाया जाता था कि ये जो आंदोलन था, अन्ना आंदोलन, ये संघ समर्थित था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति से साबित कर दिया कि हाँ, संघ समर्थित था और ये संघ के ही लोग थे। यह साबित अरविंद केजरीवाल ने कर दिया, मैं नहीं कह रहा। इनकी नीयत, इनकी विचारधारा और इनकी कार्य प्रणाली बता रही है ये दरअसल छुपे हुए वो लोग हैं जो दरअसल किसी आंदोलन के बहाने सत्ता में आना चाहते थे और उसके बाद में वैसी ही राजनीति करना चाहते थे जैसी राजनीति यहाँ पर देश में हो रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम, पेपाल, फ़ोनपे पे और चैनल की सदस्यता लेकर। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।